कष्ट आवे तो कष्ट में अधीर हो जाना, ये कसौटी में खरा न उतरना है, ये कमजोरी की निशानी है। सुख का अधिकारी कौन? बोले जो दुख में धीर रहता है, दुख में संयमी रहता है, दुख में घबराता नहीं, वह सुख प्राप्त करने का अधिकारी है। निरोगी होने के अधिकारी कौन है? बोले जो रोग के दिनों में संयम बनाता है, संयम बनाकर कुछ पथ्य कुपथ्य का धारण करके जीवन को आगे बढ़ाता है। कहते हैं कि ये जो शरीर तुमने देखा है ना, स्वरूप देखा है, बोले वास्तविक नहीं है। ये तुम पहली परीक्षा में तुम झिड़कती हुई मैना कहती अच्छा भाई अब भी तुम इसकी तुम तारीफ कर रहे हो। उत्तिष्ठे तो गच्छम दूरम दुष्टाधम बरो भवान। सुनो ऋषि मुनियों और नारद तुम भी सुनो, मैं तुम्हारी वास्तविकता जान गई हूं। अब कौन सा वास्तविक स्वरूप दिखाना चाह रहे हो? तुम तो दुष्ट हो, तुम अधम शिरोमणि हो। नारद, मैं अपने पति के साथ अपने को तुम्हारे कथन को सत्य मानने के लिए तैयार नहीं। सद्बुद्धि और सन्मार्ग दिखाना एक गुरु का काम है, लेकिन तुमने मेरी पुत्री को, मेरी पुत्री जो कोमलांगी है, उसको पदभ्रष्ट करके इस भूत प्रेत के साथ बिलखती है, कभी माथा पीटती है, अपने सिर के बाल नोचती है, मेनका सिर पर गिर जाती है। एक सीधा सा प्रतिबिंब है। हम भी जब जब दुख आता है, जब जब हमारे मन का प्रतिकूल घटना घटती है, हम यही काम करते हैं। जीवन में कभी भी कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो उस समय हरिनाम आश्रय लेकर उसको स्वीकार करना, तो आपके चित्त में विपत्ति भी उतनी दुख देगी नहीं। विपत्ति भी आपके चित्त में नया एक अलौकिक अनुभव करके जाएगी। विपत्तियां दुख नहीं देगी। इसीलिए तो कुंती ने कहा ना, विपत्तः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवन दर्शनम। कुंती कहती है कि अब महारानी बन गई, कुंती राजमाता बन गई, प्रतिदिन सबसे प्रणाम कर मांग नहीं मिल रहा है। न जाने कितने परिचारिकाएं हैं, कितने सेवक हैं वहां कुंती के पास, लेकिन अंत में जब राजमाता बनने के बाद भी ठाकुर से पहली बार मांगा होगा शायद ये चीज है। लेकिन मांगा भी क्या? बोले हमको विपत्ति दे। क्यों? विपत्ति में मेरी असली पहचान होती है। अनुकूलता में नहीं, प्रतिकूलता में व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव का दर्शन हमें होता है। ख्याल करना, प्रतिकूलता में जब कोई कठिनाई आती है ना, तब पता चलता है कि कितना बढ़िया है। देखो, एक कांच है और एक हीरा है, दोनों दिखने में बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। आपने आजकल चाइनीज स्टोन आते हैं ना, वो उनको देखने पर ऐसा लगता है कि डायमंड भी फेल है। लेकिन इन दोनों की परीक्षा कब होती है? बोले तपते सूरज में जब ले जाओगे तो कांच का टुकड़ा बढ़िया जो दिख रहा है वो तप जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा, हाथ को गर्मी देगा। लेकिन जो हीरा होगा ना, उस तपते धूप में भी उसको हाथ में रखोगे तो वो ठंडक अपनी छोड़ेगा नहीं। ये पहचान। विपत्ति में अधीर न होना, ये सबसे बड़ा भगवान की कृपा का फल है। और जो अधीर हो जाता है, मैना का सिर पटकना, इंद्रादि देवों के साथ खड़े होकर ब्रह्मा जी कहते हैं अयम वै परम साक्षात शिव परम। अरे मैना, मानो तुम मेरी बहू हो, ये साक्षात शिव हैं, उत्कृष्ट देव हैं, ये महादेव हैं, सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। तुम भेष पर मत जाओ। इनका भेष इन आंखों से देखा भी जा सकता नहीं। चर्म चक्षुओं से देखोगे तो बाहर का स्वरूप प्रकट होगा, लेकिन शरणागति और ज्ञान चक्षु से जब शिव दर्शन करोगी तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा होने वाला दामाद कितना अलौकिक। अलौकिक चीज को देखने के लिए नजरिया भी अलौकिक चाहिए। दिव्यता को कभी लौकिक नजरिया से देखा जा सकता नहीं। सच बात तो ये है कि दुनिया में कुछ बिगड़ा नहीं। बिगड़ने वाली बात क्या है? बोले नजरिया बिगड़ चुका।
नजरिया नजरिया बिगड़ने के कारण आज घर घर में अशांति, घर घर में कलह, घर घर में क्लेश और बाजार बाजार शहर शहर में न जाने कितने कितने कुकृत्य कुकर्म हो रहे हैं इन नजरिया के कारण। बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी चांद और सितारे, नजर बदल गई तो सब, लेकिन नजर नहीं बदली तो फिर सब। और ये कथा, ये पुराण, ये सत्संग, ये प्रार्थना, ये पूजा करना क्यों है? बोले नजर का चेंज, नजर का ऑपरेशन करना है। बाहर नहीं, आंख खुली हुई है, वस्तु दिख रही है, लेकिन वस्तु के भीतर जो सुख है होने और न होने का, वो नजरिया से निकलेगा, वो नजर से निकलेगा नहीं। नजर से तो जो वस्तु है या नहीं है उसकी स्थिति का पता चलेगा, लेकिन उसके होने और न होने पर भी हमारे जीवन में जो चीज है वो केवल नजरिया के कारण ही तुमको। ब्रह्मा जी ने बहुत नहीं मानी, फिर भी रोने लग जाती है। मैना कहती है कि अब मेरी पुत्री रूप सौंदर्य यौवन है, इतना सुंदर बन, लेकिन इसका भाग्य क्यों शत्रु बना हुआ है? अबोध कन्या ने इन सब का बिगाड़ा क्या है? आप मुझे भी मार दीजिए, मेरी बेटी को भी मार दीजिए, किंतु आप भी पितामह ब्रह्मा जी मेरी पुत्री का विवाह शिव से करने को मत कहिए। देखो श्रद्धा श्रद्धा बड़ी मुश्किल से जुगतती है। पैसा बड़ा आसान है कमाना, बहुत आसान है। सम्मान भी कई बार बड़ा आसान है कमाना, संतति भी हो जाती प्रारंभ से, लेकिन हृदय में श्रद्धा ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। श्रद्धा को प्रकट करना हो तो जन्म जन्म कई बार सत्संग के लग जाते हैं, जन्म जन्म कई बार सत्कर्मों के लग जाते हैं। सत्कर्म से श्रद्धा ही पैदा होती है पहले। सत्कर्म का संचय करने से चित्त में, व्यवहार में, स्वभाव में श्रद्धा का उदय होता है। दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन सत्कर्म करने से श्रद्धा जन्मती है। ये दुनिया जितना है ना, ये अपने कर्म के कारण, लौकिक कर्म का परिणाम ये संसार है। दान का परिणाम पुण्य है, जो हिडन है, अभी मिला नहीं, बाग जब समय मिलेगा तब मिल जाएगा। लेकिन सत्कर्म, सत्कर्म कैसे होते? सद्विचार से, सन्मति से। सत्कर्म का परिणाम श्रद्धा, और श्रद्धा स्थित रह जाए, बनी रहे, कम न हो तो फिर विश्वास, और श्रद्धा विश्वास जब टिक गए तो उसके बाद शिवत्व की प्राप्ति होती है। मैना कहती हैं कि मेरी बेटी को भी मार दो, मुझे भी मार दो। सब देवताओं को कहती है दास्याम्यस्मयी गरम तीव्रम कूपे क्षेप्यामि वा ध्रुवम क्षतस्यामि कालीमथमाम शास्त्रासै भूरि खंडसा। मैं अपनी बेटी पार्वती को लेकर करूं क्या? विष दे दूं, उससे मार दूंगी, किसी गहरे गड्ढे में फेंक दूंगी, खड्ग होगा हाथ में, उसको काट कर फेंक दूंगी, अंग अंग अलग अलग कर दूंगी, मांसाहारी जीव को खिला दूंगी, या इसको लेकर किसी गहरे कुआं के। जब आदमी विषाद में रहता है यही काम करता है, यही काम, यही विचार निकलते हैं। जब बाहर की दुनिया में हमारी दृष्टि रहती है तो जीव के मन में यही ख्याल सब आते हैं, यही सब कुछ आता है। मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये श्रद्धा की कमी के कारण व्यक्ति सुसाइड करने क्यों जाता है, मरने की बात क्यों सोचता है, बुरे ख्याल क्यों आते हैं? क्योंकि उसके सत्कर्म में कमी हो गई, तो हृदय में श्रद्धा रही नहीं। इसीलिए दृष्टि वस्तु से पीछे नहीं जा सकती। भाई आप चेहरा देख रहे हो, चेहरे के पीछे भी तो कुछ हो सकता है, पीठ में कोई बैग होगा, बैग में कुछ होगा, ये भी तो संभावना बनी, लेकिन पीछे नजर जाएगी नहीं। लौकिक दृष्टि कभी दृश्य से पीछे का भाव ले सकती नहीं। वो कहती है मैं तो मरूंगी, हाँ बहन जो बहलाने वाले, भटकाने वाला, इनको मैं श्राप देके जाऊंगी। ये बात पर्वतराज हिमालय को पता चल गई है। मैना वहां जाकर के अपना, पर्वतराज हिमालय बारात की पूरी तैयारी किए हुए थे। उन्होंने हड़बड़ाते हुए वहां पहुंचे। हिमालय क्या है? हिमालय स्थिर है,
आप समझो, हिमालय क्या है? स्थिर। मैना क्या है? किताबी ज्ञान। मैना क्या है? आप तोता मैना जानते हो ना, वो जो रटाओगे वही रटता है, मुझे पता नहीं नमस्ते का मतलब क्या है, जो पढ़ाया वही। हाँ, ये कोरा ज्ञान, अनुभवहीन ज्ञान है मैना। और अनुभवहीन ज्ञान कभी श्रद्धा का फल भोग सकता नहीं। हिमालय उनके साथ जुड़ा हुआ है, स्थिति जुड़ी हुई है, स्थिरता जुड़ी हुई है। हिमालय स्थिर है। वो हड़बड़ी में आया, वहां पहुंचकर बड़े शालीन, जो व्यक्ति बड़ा होता है ना वो शालीन होता है। सबसे पहचान बड़े की क्या है? बोले अपनी शालीनता को छोड़ेगा नहीं, उच्छृंखल नहीं बनेगा। उच्छृंखलता लघुता का संकेत है। छोटा व्यक्ति छोटी छोटी बात करता है। छोटा व्यक्ति ना छोटी छोटी बात में रीझना, छोटी बात में खींचना, छोटी बात का बड़ा इश्यू बनाना, छोटी बात में लड़ना, छोटी बात में झगड़ना, ये छोटेपन की निशानी है। सच बात तो ये है कि मकान के आयाम से किसी के बड़े और छोटे का मापन किया नहीं जा सकता। दिल के आयाम से कोई बड़ा और छोटा होता। किसी शायर ने कहा है, रकवा तेरे मकान का मीलों हुआ तो क्या हुआ, रकवा तेरे जिगर का 2 इंच भी नहीं। दिल में जब तुम अपने भाई को नहीं रख सकते हो तो भगवान को कैसे रखोगे? तुम छोटे हो। भगवान के जीवन में अवतरण होने का सबसे बहुत बड़ा लक्षण क्या है? बोले मन बड़ा हो जाता है, महामना। और मन के बढ़ने से ही उसके बड़प्पन का भी प्रमाण होता है। शरीर बड़े होने से बड़ा नहीं, धन बड़े से होने से बड़ा नहीं, रूप बड़े होने से बड़ा कोई होता। मन जिसका बड़ा है वो बड़ा है। जिस मन में अच्छा बुरा सब ठहर जाता है, जिस मन में अपना पराया सब रुक जाता है, जिस मन में निंदा स्तुति सब टिक जाती है, समझना वो बड़ा है। कोई बड़ा कहे चाहे ना कहे, क्योंकि वो शांत रहता है, गंभीर रहता है, स्थिर रहता है। जो बात बात पर पिनक जाए, बात बात पर रूठ जाए, बात बात कर हंसने लगे, बात बात में रोने लगे, फिर समझना मन बहुत छोटा है, बच्चा है। फिर उसको बार बार हर कोई हर्ट कर सकता है। छोटे मन वाले व्यक्ति को हर कोई दुखी कर सकता है, हर कोई बस। और उसकी शिकायत को लिस्ट कभी खत्म नहीं होता। वो हर एक की शिकायत, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये दिन भर उसी की पंचायत जो है संसद सत्र चलता है उसके मन में। अपने भीतर छोटे मन वाले व्यक्ति को अपनी कमियां झांकने की फुर्सत उसको होती ही नहीं। उसकी नजर हमेशा दूसरों पर रहती है, छोटे मन में। लेकिन जिसका मन बड़ा होता है ना, स्थिर रहता है। कोई गलत भी कर रहा है तो उसको क्षमा करता है, हाँ ठीक है। ये हमको देखो, इन कथा का आत्यंतिक निचोड़